दमदमे में दम नहीं अब खैर जानो जान की, ऐ ज़फ़र ठंडी हुई शमशीर हिंदुस्तान की। 1857 में जब ब्रिटिश हुकूमत के ख़िलाफ़ पहली बगावत नाकामयाब हो गई और आखिरी मुग़ल बादशाह बहादुर शाह जफ़र गिरफ्तार कर लिए गए, तो अंग्रेज़ अफसर ने शायराना अंदाज में ये तंज कसा। उसे जवाब भी मिला। बहादुर शाह ने कहा, गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान, तख्त लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान। 83 साल बाद बहादुर शाह जफर की ये बात 13 मार्च 1940 को सच साबित हुई। लंदन का कैक्सटन हॉल अचानक गोलियों से गूंज उठा और जलियांवाला बाग हत्याकांड का सेकेंड इन कमांड ओ डायर फर्श पर फड़फड़ाते हुए आ गिरा। चंद पलों में उसकी जान जिस्म से अलग हो गई। गोली चलाने वाला भागा नहीं, डरा नहीं, उसने गिरफ्तारी दी और देश व दुनिया को हिंदुस्तान की मिट्टी की खासियत से वाकिफ कराया। ये शख्स थे ऊधम सिंह, जिनकी उम्र तब 51 साल हो चुकी थी। कोर्ट में मुकदमा चला। जज, नाम क्या है? राम मोहम्मद सिंह आज़ाद। तुमने ओ डायर की हत्या क्यों की? क्योंकि मैं बेचैन था उसे मारने को, वो इसी लायक था। तो असल में अपराधी था, वो मेरे देश के लोगों के जज्बातों को कुचलना चाहता था, इसलिए मैंने उसे कुचल डाला। पूरे 21 साल मैंने उसको तलाशा, आखिर मैंने अपना काम अंजाम दे ही दिया। इसकी मुझे बेइंतहा खुशी है। मुझे मौत का खौफ नहीं, मैं अपने देश पर कुर्बान हो रहा हूँ। मैं भारत में अंग्रेज़ी हुकूमत के साए में अपने लोगों को भूखे मरते देख रहा हूँ। मैं इस हुकूमत के खिलाफ खड़ा हूँ, ये मेरा फ़र्ज़ है। अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए मरना मेरे लिए गर्व की बात है। ऊधम सिंह जलियांवाला बाग हत्याकांड के प्रत्यक्षदर्शी थे। तब वो 30 साल के नौजवान थे। वो बाग में मौजूद आंदोलनकारियों को पानी पिलाते थे, सेवा करते थे। जब जनरल डायर ने नरसंहार का हुक्म दिया, उसी वक्त वहाँ की खून से सनी मिट्टी हाथ में लेकर उन्होंने डायर को मौत के घाट उतारने की कसम खाई थी। डायर की तलाश में कई देशों की खाक छानी और आखिर में लंदन पहुंचे। वहां एक कार भी ली सैलानी बनकर। एक पब में अंग्रेज़ फौजी से रिवाल्वर खरीदी। फिर पता चला कि जनरल डायर तो मर चुका है अपनी मौत, लेकिन उसका सहयोगी ओ डायर जिंदा है, जो हत्याकांड का उतना ही दोषी था। ओ डायर का उस दिन लेक्चर था। ऊधम सिंह रिवाल्वर को किताब के पन्नों में खांचा बनाकर ले गए और लेक्चर खत्म होने के बाद गोलियां दाग दी। 2 गोलियों में वो ढेर हो गया। दिलचस्प बात यह है कि ये वक्त लगभग वही शाम 5:57। इसी समय 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में आंदोलनकारियों को गोलियों से भून दिया गया। ऊधम सिंह पंजाब के संगरूर जिले के सुनाम गांव में 26 दिसंबर 1899 में पैदा हुए। 1901 में मां और फिर 1960 में पिता चल बसे। उनका बचपन का नाम शेर सिंह था। बड़े भाई के साथ दोनों अनाथालय में पले। फिर बड़े भाई का भी देहांत हो गया और पूरी तरह अनाथ हो गए। लेकिन उनकी दुनिया सिमटने की बड़ी हो गई और वे अनाथालय छोड़कर क्रांतिकारियों के संपर्क में आ गए। उनका जीवन भगत सिंह से बहुत मेल खाता है। दोनों ही जलियांवाला बाग हत्याकांड से बेचैन हो उठे थे। भगत सिंह तब 12 साल के थे, इतना ही फर्क है। दोनों ही पंजाब के थे, दोनों ही नास्तिक थे, जाति धर्म में कोई यकीन नहीं था। दोनों ने अंग्रेज अफसरों को मारा, दोनों ही गिरफ्तारी से नहीं भागे, दोनों ने अदालत में अपने बयानों से दुनिया को चौंकाया, दोनों ने ही आखिरी वक्त में धार्मिक ग्रंथ पढ़ने से इनकार कर दिया। दोनों को फांसी दी गई, दोनों ही अमर हो गए, दोनों शहीद आजम बनकर दिलों में बस गए।